हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennybook.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.8। इसके 5 से आगे क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम 6 टू 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में है ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ये कोई एक हेमिस्फेरिकल टैंक है इस टाइप का। इसमें जो आयरन शीट लगी है ना वो 1 सेंटीमीटर थिक है, यानी मान लो इतनी आयरन शीट लगी हुई है इस टाइप की। ये जो इसकी ये है ना थिकनेस, ये है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, यहाँ से लेके और ये इनर रेडियस यानी इस आयरन शीट तक ये रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। मुझे ये वॉल्यूम निकालना है कि ये आयरन शीट है ये कितनी लगी हुई है, यानी बाहर के वॉल्यूम में से अगर मैं अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो ये बीच वाला वॉल्यूम आ जाएगा। देखो इनर रेडियस है ये यहाँ तक, इसको मैं आर स्मॉल आर ले रही हूँ। ये कितना है 1 मीटर। थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 1/100। ये हो गया 1/100 यानी 0.1 मीटर। तो मुझे देखो ये मैं ऐसे बड़ा बना लेती हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक तो ये है 1, यहाँ से यहाँ तक है 0.1। तो इसका आउटर रेडियस यानी ये बाहर का रेडियस ये कितना आया 1 + 0.1। आउटर रेडियस को मैं कैपिटल आर से शो कर रही हूँ, यानी 1 + 0.01 ये आ गया 1.01 मीटर। ठीक है, मुझे ये वॉल्यूम निकालना है। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम निकाल के उसमें से इनर वॉल्यूम माइनस कर दूं, यानी आउटर वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होता है, ये हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम इंटरनल वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई। इसका इंटरनल वॉल्यूम में रेडियस कितना लिया मैंने स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा r³। दोनों में क्या कॉमन है 2/3 और पाई। 2/3 और पाई की जगह पे 22/7 ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा r³, यानी बड़े वाले रेडियस की क्यूब कितनी है 1.01 की क्यूब माइनस 2/3 पाई तो बाहर आ गया। इसमें अंदर क्या बचा स्मॉल r³। स्मॉल r कितना है मेरा 1, यानी 1 की क्यूब। ये हो गया 22 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 44/7 की 3 से की तो 21। 1.01 की क्यूब निकाली, यानी 1.01 को 1.01 इंटू 1.01 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1.030301 माइनस 1 की क्यूब, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 ये कितना आया 1। बाहर क्या बचा है 44/21। 1.030301 में से 1 माइनस किया तो ये पॉइंट के बाद वाले टर्म्स ही बचेंगे, यानी क्या बचा 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा देंगे तो ये बचा 0.1 में से 1 गया तो 0 और पीछे ये बचेगा 1.030301। इनके आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इनके आपस में मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा हमारा 0.06348 मीटर वॉल्यूम है तो क्यूब में। ठीक है, ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ये कोई स्फीयर है, इसका ये सरफेस एरिया ये दे रखा है हमें 154। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 154 है। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का 4πr²। ये 154 है। 4 पाई की जगह पे 22/7। रेडियस मेरे पास गिवन नहीं है, रेडियस निकालना है मुझे
154 हो जाएगा। रेडियस को यहीं रखते हैं, बाकी टर्म्स को इस साइड ले आएंगे। रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 154, 7 डिनोमिनेटर में, यहाँ आएगा तो न्यूमिनेटर में, 4 की 21 से ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में। ठीक है, 21 1 जा और ये 7 जा 154, यानी ये कितना आ गया 7 × 7/4 को कैसे लिख सकती हूँ 2 × 2। ये रेडियस का स्क्वायर है, यानी यहाँ से रेडियस किसका इक्वल होगा, इन दोनों के अंडर रूट के, 7 × 7/2 × 2। अब ये दो पेयर बन गए, तो पेयर में से एक एक टर्म बाहर निकलाएगा, ऊपर से 7 दोनों पेयर में है, एक 7 बाहर आ जाएगा, नीचे 2 पेयर में है, एक 2 बाहर आ जाएगा। ये हो गया 7/2, यानी 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितना है 3.5, 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि क्यूब है। इसके नाम का यहाँ पे मैं 10 लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 पे गया, इसके नाम का भी यहाँ पे 10 लगा देती हूँ, पॉइंट के नाम का। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, ऊपर क्या बचा हमारे पास 22 × ये 7 और ये 3.5, डिनोमिनेटर में क्या बचा 3, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 की 7 से की तो 154 × ये 3.5 डिवाइडेड बाय 3, 154 की 3.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 539 और नीचे कितना है 3। ठीक है, अब 3 को इस पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, 3 7 जा 21, 23 में से 21 गए तो 2, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 2 बचा, डिवाइड बाय 3। ये किस में था सेंटीमीटर में यूनिट थी तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर 7th का। अब आते हैं अपने 8th पे। 8th क्वेश्चन में है ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, इस टाइप में। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। इसको अंदर से पेंट करने पे हमारे पास कॉस्ट आई है 498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पे कितनी कॉस्ट है 2 रुपये, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई है 498.96। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट, जितने मेरे टोटल पैसे लगे हैं डिवाइडेड बाय रेट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी 498.96, रेट कितना है ₹2, तो 2 से डिवाइड कर दूं, इसको हम काट देंगे, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 4, ये 9.48 मीटर सरफेस एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। इसका वॉल्यूम निकालना है सेकंड पार्ट में। वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकलेगा, देखो सरफेस एरिया ये आ गया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। किसके इक्वल है ये 249.48 के, यानी ये आ गया 2 × 22/7 इंटू रेडियस तो निकालना है इक्वल टू 249.48। जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। r² इक्वल टू 249.48, 7 डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये दोनों न्यूमिनेटर में साइड बदल के ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब ये कट जाएंगे, 2 1 जा 2, इसको काटा तो ये आया 124.74। डिनोमिनेटर में बचा 22, ऊपर ये बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 22 से डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास आएगा 39.69। ये रेडियस का स्क्वायर है, यानी अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, दो दो के पेयर बना ले। ये 39 है, किसके स्क्वायर से कम है, 6 के। 6 जा 36, सॉरी 39 में से 36 गए तो 3। अब ये दोनों उतार लिए, 6 9 ये पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा। ये 6 है, यहाँ पे इसका जो ऊपर आता है हमारा क्वोशंट उसका डबल लिखते हैं, 6 का डबल 12। जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 3 जा 9। 1 2 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 6 9 आ गया, यानी ये किसका स्क्वायर है, 6.3। तो यहाँ से हमारा रेडियस आ गया 6.3। किस में आया है, ये मीटर में लिख लो, ठीक है। अब देखो ये मीटर था ना, तो इसलिए ये मीटर में लिखा है। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, 6.3। 3 टाइम्स लिखना है, 6.3। इसको हटा के यहाँ पे 10 लिख दो। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 22 की 2 से मल्टीप्लाई की और फिर 3 से मल्टीप्लाई की। 22 की 2 से की तो ये आ गया 44 इंटू ये बच गया 3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई कितना है, 10। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब, ठीक है। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s। ये मेरे पास छोटे छोटे स्फीयर हैं, 27 है ये, ठीक है। ये मेल्ट कर दिए और इनसे एक बड़ा स्फीयर बना लिया, ठीक है। ये जो छोटे स्फीयर थे ना, इनका रेडियस ये था r और सरफेस एरिया ये था s। ये जो बड़ा वाला स्फीयर बनाया है ना, इसका सरफेस एरिया s डैश है, यानी यहाँ पे मैं छोटे वाले का लिखूंगी, यहाँ पे बड़े वाले का। सरफेस एरिया बड़े वाले का कितना था, s डैश, और रेडियस बड़े वाले का है r डैश, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, इसका रेडियस निकालना है हमें, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, ये 27 छोटे छोटे स्फीयर थे, ये मिला के ये एक बड़ा स्फीयर बना है, ठीक है। यानी ये 27 स्फीयर का वॉल्यूम इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है। पहले इनका वॉल्यूम निकालो, इनका वॉल्यूम क्या होगा, 27 है ये, तो 27 से मल्टीप्लाई करके एक का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये हो गया 27 इंटू 4/3 पाई। इसका रेडियस आ रही है तो आर क्यूब, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे इनका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये हो गया 4/3 पाई। आर कितना है इसका, आर डैश, तो आर डैश की क्यूब, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। इन 27 का वॉल्यूम इस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इनको इक्वल पुट कर देते हैं। यानी ये देखो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1 और 2 को इक्वल पुट कर देते हैं, 4/3 पाई आर डैश की क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 27 आर क्यूब इक्वल टू आर डैश क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो मैं इसको 3 आर की क्यूब लिख सकती हूँ, और ये है आर डैश की क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी 3 आर इक्वल टू आर डैश। तो आर डैश किसके इक्वल आया, 3 रेडियस के इक्वल। ये 3 छोटे वाले हैं ना, इन 3 के रेडियस मिला दूँ तो इस बड़े वाले का रेडियस आ जाएगा मेरे पास। अब है रेशो ऑफ एस एंड एस डैश, दोनों के सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है, ठीक है। ये देखो छोटे वाले का सरफेस एरिया
एस हो गया, बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या माना था, एस डैश। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वेयर, और बड़े वाले का 4 पाई आर डैश स्क्वेयर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, आर स्क्वेयर बाय आर डैश का स्क्वेयर, यानी आर स्क्वेयर बाय आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r, तो ये हो गया 3r का स्क्वेयर, यानी आर स्क्वेयर बाय 3 का स्क्वेयर 9, और ये हो गया आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, कितना आ गया 1/9, यानी रेशियो क्या आई है 1:9। ये हो गया आंसर। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, 10th क्वेश्चन। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। ये कोई कैप्सूल है, ये स्फीयर की शेप का है, इसका डायामीटर है 3.5 मिलीमीटर, डायामीटर है 3.5 mm, तो रेडियस कितना होगा, डायामीटर बाय 2, यानी 3.5 बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 × 2.175 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। मिलीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया है 1.75 × 1.75 × 1.75। इसको हटा के मैं 100 लिख दूँ, ठीक है। अब देखो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, ये 25 बन जा 25, 25 4 = 100, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर हमारा 22 इंटू ये बचा 1.75 इंटू 1.75, और डिनोमिनेटर में बचा हमारा बस 3, ठीक है। इनके आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2.46 मिलीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।